40वां के मौका पर, तीजा के मौका पर हम मरहूमीन के नाम से नज़र नियाज करते हैं, फातिहा तैयार करते हैं, गुरबा मसाकीन को खिलाते हैं। और 40वां के मौका पर हम नबी की मिलाद भी मनाते हैं। तो नबी की मिलाद मनाने से कुछ मरहूमा को सवाब पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? या 40वां के मौका पर हमारा मिलाद मनाना बेकार, इसका कोई फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नेमतुल कुबरा के सफ़ा नंबर 7 और 8 पर सहाबा के अखबार को बयान किया। तमाम सहाबियों में अफजल व आला सहाबी कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो सबसे बड़ा मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कोई अमल हो, क्या वो अमल हमारे लिए काफी नहीं है? हमसे वो ज्यादा जानते थे, आपसे ज्यादा जानते थे, हमसे आपसे ज्यादा इल्म वाले थे। नबी का जमाना पाया, सहाबियों में सबसे बड़े सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसने भी मेरे सहाबा में से किसी एक की पैरवी कर ली उसने हिदायत पा ली। और ये चला कि सहाबा के नक्शे कदम पर अगर कोई चले तो वो जन्नत का रास्ता। मिसाल के तौर पे हम सुन्नी हजरात नबी का नाम सुनकर अंगूठा चूमते हैं, ये किसकी सुन्नत है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है। हम किसी किताब में तलाश ना करें, लेकिन हजरत अबू बकर का इतना अमल हमारे लिए काफी है। अगर आज हम इस पे कोई इतराज करें तो इतराज हजरत अबू बकर सिद्दीक पर है। नबी सामने मौजूद, मेरे आका का नाम लिया गया, अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद, और जब नबी का नाम आया था तो अबू बकर सिद्दीक ने अपने अंगूठों को चूमकर आवाज लगा, अपने अंगूठों को चूमकर आंखों से लगा लिया। तो मेरे आका ने माना नहीं फरमाया, अरे अबू बकर सिद्दीक तुमने मेरा नाम सुनकर अंगूठा चूम लिया है, ये तो शिर्क कर दिया तुम तो मुशरिक हो गए, ये तो मेरा आका नहीं फरमाया। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी का नाम सुनकर अंगूठे चूमे तो मेरे आका ने फरमाया, जो मेरे अबू बकर सिद्दीक के तरीके पे अमल करेगा क़यामत के दिन सब हमें तलाश करते होंगे, लेकिन मैं उसको तलाश करूंगा जिसने मेरा नाम सुनकर अंगूठों को आंखों से लगाया। बेशक इससे बोलो नसीहत हासिल करें जो कहते हैं कि अंगूठा तुम चूमना वाजिब फर्ज नहीं है। मैं भी कहता हूँ वाजिब फर्ज नहीं, यार हमें वाजिब फर्ज समझाने चले हो क्या? हजरत वो छोड़ी नहीं जानते थे अंगूठा चूमना वाजिब है या फर्ज है, या नहीं जानते? मोहब्बत थी, मोहब्बत में चूमा। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ही का फरमान है, आप फरमाते हैं मन अरफा दिरहमन अला क़िरात मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफीक़ी फी जन्नत। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि जिस इंसान ने नबी की मिलाद में 1 दिरहम खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ होगा,
बेशक सुभान अल्लाह बेशक। इसका ये फरमान है अब वो सिद्दीक का। आप फरमाते जितने नबी की मिलाद में एक दिरहम खर्च किया वो जन्नत में हमारे साथ होगा। और हजरत फारूक आजम फरमाते हैं मन आजमा मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़द अहयल इस्लाम। जिस इंसान ने नबी की मिलाद की ताज़ीम की तहकीक के ऊपर इस्लाम को जिंदा फरमा दिया। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। नबी की मिलाद की जितने ताज़ीम की उतने इस्लाम को जिंदा किया। और नबी की मिलाद की ताज़ीम क्या है? जब नबी की मिलाद मनाई जाए तो आप अदब से सुने, नबी का जिक्र छोड़ कर ताज्जुब है इंसान पर कि नबी का जिक्र होता है और फिर अपने नबी का जिक्र छोड़ के चले जाए। परवरदिगार आलम ने मेरे नबी के लिए सब कुछ बनाया और अपने लिए जिसको बनाया है वो मेरे महबूब की ज़ात है। बेशक। और हज़रत उस्मान गनी फरमाते मौलाना फकादिर मौलाना क़िरात मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना सईदा के गलबते बदरी होने के जिस इंसान नबी की मिलाद में एक दिरहम खर्च किया तो गोया आयशा के जंगे बदर और जंगे हुनैन में शहीद हुआ। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। और हज़रत अली फरमाते मन आज़मा मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यखरुजु मिन दुनिया इल्ला बिल ईमान व यदखुलुल जन्नत बिगैरि हिसाब। जिस इंसान ने नबी की मिलाद की ताज़ीम की वो दुनिया में नहीं जाएगा मगर ईमान के साथ जाएगा और जन्नत में दाखिल होगा तो बगैर हिसाब किताब के। अभी 4 सहाबा जो तमाम सहाबी में सबसे बड़े सहाबी जिनको यार कहा जाता नबी के 4 यार, चारों सहाबा ने नबी की मिलाद की ताज़ीम, नबी की मिलाद में खर्च करने की फजीलत बता दी। अब कोई इंसान ये कहे कि नबी की मिलाद मनाना हराम है तो बताइए वो झूठा है सच्चा नहीं हो सकता। फतावे रशीदिया में लिखा है कि नबी की मिलाद मनाना अगर सब सही रवायत बयान की जाए, कोई झूठी रवायत बयान की जाए, नबी की मिलाद मनाई जाए तो नबी की मिलाद मनाना कैसा है? तो दियाबना में लिखा है कि नबी की मिलाद मनाना हराम है। देखिए हक पर होने की दलील ये भी है जो हक पर होगा तो सीना खोल कर बोल दिया। जिसके दिल में खोट होती है वो छुप कर बोलता था और जिसका दिल साफ रहता तो सरेआम बोलता। जी बेशक। तीजा और 40वां करना ये जायज है, लेकिन एक किताब है जिसका नाम है फतावे रशीदिया, उसमें लिखा है कि विसाल के तीसरे दिन लोग जमा होते हैं, सोयम करते हैं, तीजा करते हैं। जमा होकर ये तीजा करना कैसा है? तो लिखा है फतावे रशीदिया में ये गैर मुस्लिमों का तरीका है, इस वजह से ये हराम है। किताब है उसमें लिखा है अगर कोई वहाबी दियावना तीजा चाचना करता है या फातिहा करता है तो ये समझ लो कि कौम को धोखा देता है वरना करता नहीं है। ये कौम का धोखा। हम तीजा चाचना करते हैं क्योंकि हमारे मरहुमीन में पहुंचता है। और ऐसे एक हदीस में बहुत हदीसें हैं और आपने 12 सुनी होगी जिन अहादीस की तफसील में मुझे नहीं जाना है। इशारा करके गुजर जाऊंगा कि हजरत साद बिन उबादा की मां का इंतकाल हुआ था तो आपने नबी की बारगाह में अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह मेरी मां का इंतकाल हो गया, मैं चाहता हूं सदका करूं। तो मेरे आका ने फरमाया था ऐ साद अगर तुम्हारी मां का इंतकाल हो गया है तुम सदका करना चाहते हो तो मदीना के अंदर पानी की कमी कुआं खुदवा दो। हज़रत साद ने कुआं खुदवा दिया। मेरे नबी कुएं के पास गए, मेरे आका ने फरमाया हाज़िही जो उम्मे साद ये कुआं साद की मां के लिए है। अच्छा उस कुएं का पानी कौन पी रहा था? जो मदीने के रहने वाले थे, जो मुसाफिर आते थे।
सवाब किसको पहुंचता था? हज़रत साद बिन उबादा की माँ को। इस हदीस से क्या मालूम चला कि हम मरहूमीन के नाम से जो भी खैरात करते हैं, सदका करते हैं, वो जरूर पहुंच जाता है। अगर मरने के बाद जिंदा मरने वाले को फायदा नहीं पहुंचा सकता तो मेरे आका फरमा देते साथ तुम्हारी माँ ने जो अमाल किए थे वही उनके लिए काफी है। चाहे तुम उनके अमाल अच्छे हो चाहे बुरे हो, तुम कुछ भी नहीं फायदा पहुंचा सकते हो। लेकिन मेरे आका ने फरमाया साथ तुम अपनी माँ को फायदा पहुंचाओ और उनके नाम पे कुआं खुदवा दो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। तो हज़रत साद ने कुआं खुदवा दिया। मेरे नबी कुएं के पास गए, क्या फरमाया था? हदीस के अल्फाज है हादिर में साद, ये कुआं साद की माँ के लिए है। मेरे आका घर से फरमा देते कुआं खुद गया ठीक है, लेकिन नहीं, मेरे आका जानते थे कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो जाएंगे जो कहेंगे खाना सामने रखकर फातिहा दिलाना हराम है। तो मेरे आका कुएं के पास गए, कुआं सामने, मेरे आका वहीं पे खड़े। मेरे आका फरमाते ये सादी माँ के लिए है। इशारा करके हादा ले उनके साथ, ये सादी की माँ के लिए है। इसी तरह हम 3-4 माह पे खाना पकाते हैं, गुरबा मसाकिन को खिला देते हैं, तलबा को खिला देते हैं, लेकिन सवाब हमारे मरहूमीन को पहुंचता है। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, मालदार लोगों के लिए मुनासिब नहीं है कि उसको खाएं, उनको चाहिए कि इससे बचकर रहें। आज गुरबा मसाकिन नहीं है तो बेहतर ये कि हम कम खाने पे फातिहा दिलाकर मरहूमीन के नाम से सदके जारिया कर दिया करें। मिसाल के तौर पे मदारिस हैं, उसमें कुछ काम करा देते हैं, या जो आलिम के बच्चे पढ़ते हैं दरस इस्लामी की जो आलिम के कोर्स की किताबें होती हैं, आपको मरहूम के नाम से रखवा दें। जब जब किताबें पढ़ी जाएंगी सवाब मिलेगा, फिर उन किताबों को पढ़कर जो आलिम बनेंगे उनका सवाब मिलेगा, फिर वो उलमा के दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे तब सवाब मिलेगा, फिर उनके शागिर्द के शागिर्द पढ़ाएंगे। ये सदका जारिया है, ये सवाब मिलता रहेगा। ऐसा हम काम क्या करें जिसका सवाब चलता रहे, जिसको सदका जारिया बोलता है। मरहूम के नाम से ऐसा काम किया करें कि जो चीज पायदार रहे और मरहूमीन को सवाब लगातार पहुंचता रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलक या आला हजरत, मसलक या आला हजरत, हजरत अल्लाह वाला में दाऊद को दिसार करना, हजरत अल्लाह वाला में दाऊद को दिसार करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोमिन जब तक दुनिया में है जब तो उसका मर्तबा है, लेकिन जब दुनिया से चला जाता है तो उसका मर्तबा और बढ़ा दिया जाता है। मरने के बाद ही उसका मर्तबा बढ़ गया। अभी तक तो वो जमीन पे चलता था, लेकिन जब उसकी रूह निकल गई अब 4 लोग उसको अपने कांधों पे ले जा रहे हैं। मोमिन की इज्जत देखो। अब उसको नहलाने के बाद अब उसको कंधों पे ले जाओ, जनाजे के आगे आगे ना चलो, क्योंकि ये मोमिन का जनाजा था। अब मोमिन जब कब्र के अंदर जाता है तो और उसका मर्तबा बढ़ा दिया जाता है। और आपको बता दूं, परवरदिगार आलम हमको कान दिए, आंखें दी, कान सुनने के लिए, आंखें देखने के लिए। आप यहाँ पे बैठे हैं और आप हम पूछेंगे बताओ ये पीछे वाला मकान, इसके पीछे कौन खड़ा है? क्या आपकी आंखों के अंदर इतनी सलाहियत है? क्या आप आगे देख सकते हैं दीवार के आगे का? नहीं देख सकते, क्योंकि दीवार का पर्दा है। आपके कान सुनने के लिए है, लेकिन मैं आपको बताओ गोला के चौराहे पे इस बार कौन गुफ्तगू कर रहा है? क्या तुम्हारे कान सुन रहे हैं? या गुरुद्वारे के फला मोहल्ला में लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, तुम्हारे कानों तक आवाज आ रही?
आपके नहीं आ रहे हैं तो मैं कहूँगा क्या बहरे हो? तो आप कहेंगे बहरे नहीं, लेकिन कानों की सुनने की और आंखों के देखने की एक हद है। वो अपनी हद तक सुनेगा कान और आंख अपनी हद तक देखेगी। अगर आंखों के बीच में कोई पर्दा हाइड हो जाए तो आंखें देख नहीं सकती। लेकिन बाहर मोमिन की शान, मोमिन जब कब्र के अंदर जाता है और कब्र के ऊपर कोई इंसान हाजिरी देने के लिए जाता है, तख्ते भी लगे, कुंटलों में मिट्टी भी पड़ी है, लेकिन जब कोई घर वाला कब्र के ऊपर जाता है तो मैयत पहचानती भी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरा चचा है, ये कौन सी आगे कब्र के अंदर लेकर गया? कौन सी आगे है कि तख्ते भी लगे हैं, मिट्टी भी पड़ी है, लेकिन मैयत पहचान भी रही है और सुन भी रही है। सलाम किसको किया जाता है? जो सुन ले और जवाब भी दे ले, उसी को सलाम किया जाता है। जो सुन ना सके उसको सलाम नहीं किया जाता। मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता। जब जनाजा उठता है, जब खबर दी जाती है कि फलां का इंतकाल हो गया, तो लोग आते हैं और आने के बाद चेहरा देखते हैं लेकिन कोई सलाम नहीं करता, सलाम वालेकुम। क्यों? जब इंसान खत्म हो गया उसको सलाम नहीं किया गया, क्योंकि मुर्दा है, मुर्दे को सलाम नहीं किया गया। नहलाने वाले ने नहला दिया लेकिन सलाम नहीं किया, कफन पहनाने वाले ने कफन पहना दिया लेकिन सलाम नहीं किया, क्योंकि मुर्दे को सलाम नहीं किया गया। लोग जनाजा लेकर चले, रास्ते में साहब आगे, उन्होंने देखा नहीं था, कहा रोक दीजिए, आपने चारपाई पहन उतारी, उसने भी देखा, सलाम नहीं किया, क्योंकि मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता। आप कब्रिस्तान पहुंचे, आपने कब्र के अंदर लिटाया, तो आदमी अंदर गए, बाहर निकले लेकिन सलाम नहीं किया। आपने तख्ते लगाए, आखिरी तख्ता बाकी था तो सलाम करना चाहिए था, अस्सलाम वालेकुम, आखिरी मुलाकात, लेकिन सलाम नहीं किया। आपने तख्ते लगाकर मिट्टी दी, लेकिन मिट्टी देकर आप वापस ले, लेकिन सलाम नहीं किया, क्योंकि मुर्दा है, मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता। लेकिन जब वहां से वापस हुए, 40 कदम हटे और 40 कदम हटने के बाद जब वापस जाओ तो हुक्म ये है कि अब सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलाम हो। रूह निकल गई, सलाम नहीं किया गया। जनाजा जा रहा है, सलाम नहीं किया गया। कब्र को उतारा, सलाम नहीं किया। तख्ते लगाए, सलाम नहीं किया। मिट्टी डाली, सलाम नहीं किया। वापस हुए, सलाम नहीं किया। 40 कदम हटे, फिर वापस गए, मुनकर नकीर आ गए, रूह डाल दी। अब हुक्म ये कि क़यामत तक जब कब्रिस्तान आओ तो कहो सलाम अलैकुम या अहले कबूर, ऐ कब्र वालों पर सलाम हो। इसे क्या मालूम चला कि मोमिन अपने कब्रों में जिंदा है। याद जरूर कब्रों की हाजिरी क्या करो, कब्रों पे जाया करो। जब कोई कब्र पर जाता है तो हमारे मरहूमीन भी इंतजार करते हैं। कोई जुमा गुजारता है, दूसरे जुमे नहीं जाता है तो भी इंतजार करते हैं कि आज नहीं आया। याद हाजिरी दिया करो, कब्रिस्तान में अपने मरहूमीन की कब्रों पे पहुंचा करो, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं किया। तो हमने जब सलाम किया तो सलाम जब हमने किया, मरहूमीन की कब्र के अंदर है, बड़ा कब्रिस्तान हो, आप एक किनारे पे जाके सलाम कीजिए, कब्रिस्तान के सारे मरहूमीन सुन लेते हैं। हर कब्र पे जाने की जरूरत नहीं है। हर कब्र पर जाओगे तो आप वापस नहीं आओगे, आप गिनती नहीं लगा पाएंगे।
कितना ही बड़ा कब्रिस्तान हो, एक किनारे पे आप खड़े होकर कहिए अस्सलाम वालेकुम या अहले कब्र। कब्रिस्तान के जितने मरहूमीन हैं सब सलाम को सुन लेते हैं, लेकिन हम उनकी आवाज को सुन नहीं सकते। तो उनकी समाज भी बढ़ा दी जाती है, उनकी बसारत भी बढ़ा दी जाती है। ये बसारत है कि तख्ते भी लगे, मिट्टी भी लगी है, तब भी वो पहचानता है मेरी कब्र पे कौन आया। लेकिन आज कुछ ऐसे घिनौने ज़हन के लोग पैदा हुए जो कहते हैं माशाअल्लाह नबी मरकर मिट्टी के अंदर लगे। हदीस के अंदर है मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसाद अंबियाई फन्नबी हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम फरमा दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। बेशक अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा आए, उनको रिज़्क़ दिया जाता है। हदीस मुस्तफा है मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीना मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। मेरी उम्मत इजाबत यानी कलमा पढ़ने वाली उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। 72 कलमा पढ़ने वाले जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह वो जन्नती कौन सा फिरका होगा। मेरे आका फरमाते हैं मा अना अलैहि व सहाबी, मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा वही फिरका जन्नती है। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे आका ने 1400 साल पहले बता दिया था कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे कलमा पढ़ने वालों के, जिनमें 72 जहन्नमी होंगे, नमाज पढ़ते होंगे जहन्नमी, रोजा रखते होंगे जहन्नमी, कलमा पढ़ते होंगे जहन्नमी, हज करते होंगे जहन्नमी, ज़कात देते होंगे जहन्नमी, लिबास उनका मुसलमानों जैसा होगा लेकिन जहन्नमी। एक फिरका जन्नती होगा। जब मेरे आका ने बता दिया जन्नती एक होगा, 72 जहन्नमी होंगे। आप ताज्जुब उन लोगों पर है जो अभी तक फैसला नहीं कर पाए हैं कि कहते हैं कि सब बराबर है। नबी ने फरमाया एक जन्नती बाकी जहन्नमी, और लोग कहते हैं सब बराबर है। ताज्जुब है लोगों के अक्लों पर। अपना ईमान मजबूत रखना चाहिए। जब हमारा ईमान मजबूत होगा तभी हम जन्नत में हजार पा सकते हैं। अगर हमारा ईमान कमजोर हो गया तो हम जन्नत में हजार कैसे बनेंगे। एक ही जन्नत है और जन्नती की नमाज जन्नती के पीछे होगी, और जो जन्नती नहीं है उसके पीछे नमाज पढ़े और जन्नती है ही नहीं तो उसके पीछे नमाज पढ़ने का मतलब क्या। अब जन्नती है कौन। मेरे आका ने फरमा दिया जो मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा वो जन्नती। अब सहाबा के नक्शे कदम पर, नबी के नक्शे कदम पर चलता कौन है। सब कहते हैं हम हैं वो फिरका, हम हैं वो दूसरे के हम हैं, आखिर वो है कौन। तो सहाबा का तरीका देखो, किसी सहाबी ने नबी के इल्म गैब का इनकार नहीं किया। किसी सहाबी ने नबी को अपनी तरफ बशर नहीं माना। सहाबी नबी को इख्तियार वाला मानते थे। इसी बिना पे सहाबा आते थे, अर्ज़ करते थे या अल्लाह हमको जन्नत दे दीजिए। एक सहाबी हज़रत रबिया, मेरे आका ने फरमाया मांगना चाहो तो मांग लो। तो हज़रत रबिया ने अर्ज़ किया अगर आप देना चाहते हैं तो जन्नत दे दें और जन्नत में अपना साथ भी दे दे। कौन थे ये सहाबी थे। अगर नबी जन्नत नहीं दे सकते थे तो इन सहाबी ने नबी से जन्नत नहीं मांगी। ये सहाबी का कीदा था या रसूलल्लाह हमको जन्नत दे दे और जन्नत में अपनी रिफाकत भी अता फरमा दे, मैं आपके साथ रहूं। मेरे आका फरमाते हैं मैंने तुमको जन्नत दे दी। अब हम अगर नबी से मांगे तो लोग कहते थे ये तो शिर्क हो गया। शिर्क का लोगों ने मतलब नहीं समझा। अंगूठा चूम दो तो शिर्क,
सलाम खड़े होने पर लो तो शिर्क, मज़ारों पे चले जाओ तो शिर्क। शिर्क कहते किसको? मुशरिक। ये जुमला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा जुमला है ये। काफिर भी जुमला है, लेकिन काफिर से बड़ा जुमला मुशरिक है। मुशरिक किसको कहते हैं? अल्लाह के साथ किसी दूसरे को भी अल्लाह मान लेना, एक खुदा के साथ दूसरा खुदा भी मान लेना, ये है माना शिर्क का। शिर्क का माना था शरीक कर लेना। क्या कोई सुन्नी मुसलमान अपने नबी को खुदा मानता है? कोई नहीं मानता। मेरा रब एक है और हमारे रसूल अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल है। हाँ, परवरदिगार आलम ने मेरे नबी की तरह बनाया किसी को नहीं। हजरत अब्बास नबी के चचा हैं, और कितना अदब करते थे नबी का, क्या तासीर थी। लोगों ने पूछा था, अरे अब्बास ये बताओ तुम बड़े हो या रसूलुल्लाह बड़े? तो हजरत अब्बास नबी से उम्र में 2 साल बड़े थे। उम्र में 2 साल बड़े थे। जब सहाबा ने पूछा आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह बड़े, तो मेरे आका ने हजरत अब्बास ने फरमाया, हुवा अकबरु मिन्नी व अना असन्नु मिन्हु। बड़े तो रसूल कायनात हैं, लेकिन उम्र मेरी ज्यादा है। कितना प्यारा जवाब देते हैं। फरमाते बड़े तो रसूल कायनात हैं, लेकिन उम्र मेरी ज्यादा। एक वक्त मेरे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत में 70,000 ऐसे लोग होंगे जिनके चेहरे 14वीं के चांद जैसे चमकते होंगे। वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। हज़रत कासा खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, उन 70,000 में हमको भी शामिल कर दें। ऐसा कहता था सहाबा का। हज़रत कासा फरमाते, या रसूल अल्लाह, वो 70,000 जो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के जाएंगे, उनके चेहरे 14वीं के चांद जैसे चमकते होंगे। उन 70,000 में हमको भी शामिल फरमा दे। मेरे आका फरमाते, कासा मैंने तुमको भी उसी में शामिल कर दिया। इससे क्या मान चला मेरा आका जन्नत दे सकते हैं। लेकिन आज अगर कोई इंसान ना माने तो उसका कोई इलाज नहीं होता। जब अक्ल लेता है, जब दीन लेता है, तो अक्ल भी छीन लेता है। तो सुन्नी मुस्लिम सबको बराबर ना समझा करो। एक फिरका जन्नती, सब बराबर नहीं। मिसाल के पे मैं आपसे कहूँ कि आपकी मस्जिद में एक शानदार हाफिज कारी रहेगा, बगैर तनख्वाह के, खाना भी अपना खाएगा, तनख्वाह भी नहीं लेगा, शानदार खतीब भी है। आप उसको क्या रखेंगे? तो आप कहेंगे इससे अच्छी कौन सी बात है, हमारा पैसा भी बचेगा, हमारा खाना भी बचेगा, शानदार आलिम हो, हाफिज भी हो, कारी भी हो, हमारे 5-6 हजार रुपया जाता है तो बच जाएंगे, हमको फ्री में मिलेगा। अच्छी बात है, हर इंसान राजी हो जाएगा। लेकिन यही बात अगर मैं तो ठीक है, मैं इमामत फ्री में करूंगा, अब 11,000 रुपया में सालाना चंदा भी दूंगा अपनी तरफ से, खाना भी अपना खाऊंगा, जो बराबर समझते हैं तो मेरे पैसे नमाज पढ़ेंगे, मुझे इमाम रखेंगे। अगर सब बराबर है तो अगर मैं कह दूं मैं इमामत के लिए तैयार हूं, एक पैसा नहीं लूंगा, 11,000 रुपया सालाना में कुछ चंदा भी दूंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा, आपका रखेगा कोई? नहीं रखेगा। क्यों? हमारे मेरे अकाइद में फर्क है कि रुपया नहीं देखा जाएगा, चाहे फ्री में पढ़ाए। हाँ, अपने नहीं देखा हो तो नसीहत वो लोग हासिल करें जो सबको बराबर समझते हैं। मेरे आका ने फरमाया, एक जन्नती बहत्तर जन्नती होंगे कलमा पढ़ने वाले। आज ऐसा ना निशान है कि तो हमको नमाज पढ़ने से मतलब है। नमाज सबके
के पीछे नहीं होती है। ये देखो नबी का वफादार कौन है और नबी का गद्दार, अगर नबी का वफादार है, नबी का चाहने वाला है तो नमाज पढ़ा करो। हम सुनिए अल्लाह नमाज फजर का सलाम भी पढ़ते हैं ना जी, आप ये सुबह सलाम पढ़ाते हैं, सुन्नी हजरात पढ़ते हैं, तो ये सलाम पढ़ते वाजिब नहीं है ना फर्ज है, लेकिन कुछ चीजें अलामतें हो जाती हैं। अलामत ये है कि जिस मस्जिद से सलाम आएगा तो लोग सलाम की आवाज सुनकर पहचान लें कि ये सुन्नी की मस्जिद है। तलाश करने की जरूरत नहीं है। झंडों से कितना बड़ा फायदा, आप कहीं इसी जगह पे चले जाइए कि जिस बस्ती का आप जानते ना, और आप सोचो विचार ये गैर मुस्लिमों की बस्ती है या मुसलमानों की बस्ती है। मस्जिद भी ना हो, मीनार बने ना हो, या मस्जिद हो लेकिन आप वहां तक ना पहुंचोगे, आप कैसे पहचानेंगे? कोई टोपी वाला नहीं कि दाढ़ी टोपी वाला मिल जाए तो उससे पूछ ले। पहुंच गया आपकी बस्ती में जहां पे कोई निशानी नहीं है, तो मैं कहूंगा झंडा लगाना वाजिब नहीं है, झंडा लगाना फर्ज नहीं है, लेकिन हाथ में बस्ती में पहुंच जाओ जहां पर मकानों पर झंडे लगे हो और झंडों पे कलमा लिखा हो या हरा झंडा हो या चांद बना हो, तुमको पूछने की जरूरत नहीं है, खाली झंडा लेकर पहचान लोगे या मुसलमानों की बस्ती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, मसलक की आला हज़रत, मसलक की आला हज़रत, हज़रत वाला वक्त में ताउन का रिसाल पूरा, हज़रत वाला वक्त में ताउन का रिसाल पूरा, नारे तकबीर, नारे रिसाला। अब झंडा लगाने का क्या फायदा मिला, लेकिन आप पहुंच गए एक बस्ती में कि जहां पर दाढ़ी टोपी वाले भी मिले, लेकिन पता नहीं है ये दाढ़ी टोपी वाले है कौन, क्यों दाढ़ी टोपी वाले में मौजूदी भी है, चक्रावी भी है, सामान्यानी भी है, नेचरी भी है, शिया भी है, वहाबिया भी है, दियाबना भी है, सुन्नी भी है, कादियानी भी है, इतने फिरके 72 फिरके टोपी वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले, अब कैसे पहचानोगे? सुभान किसकी बस्ती है? अब तुम देखोगे मकान पर झंडा लगा है तो फौरन पहचान लोगे ये सुन्नियों की बस्ती है, सुन्नियों के मकान। सुभान एक मकान को मिल दिया जाता है कि इस बस्ती में कितने सुन्नी है, तो अपनी सुन्नियत को छुपाओ मत, अपनी सुन्नियत के इजहार किया करो, अपने मकान पर झंडा लगा के बता दिया करो ये नबी के चाहने वाला, नबी की मिलाद पर खुशी मनाने वाले का मकान है। आज इंसान बाजी और फर्ज कर जाए, बाजी और फर्ज नहीं, लेकिन कुछ चीजें पहचानना चाहते हैं। तीजा 40वां की बाजी नहीं फर्ज नहीं, लेकिन तीजा 40वां पहचान हो जाती है। जो इंसान तीजा 40वां कराता है या 40वां के मौका पर मिलाद कराता है, ये पता चल जाता है ये नबी की मिलाद पर खुशी मनाने वाला है, नबी की मिलाद पर रोने वाला नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। लेकिन कोई इंसान अपने ज़हन को हमें समझे ऐसा नहीं है। हदीस के अंदर आया है, मेरे आका ने फरमाया है कि बद मज़हबों से दूर रहा करो, किस बात पर तुमको धोखा दे दे, तुमको ईमान से हटा दे। तो मालूम क्या चला कि बद मज़हबी धोखा दे सकता है। तुम्हारे अंदर इतना इल्म थोड़ी है कि कभी कर सको। जब सहाबा ने कलमा पढ़ा था, लोग बहकाने आ रहे थे सहाबा को, पूछ रहा था तुम्हारे बाप दादा का मजहब ये था तुमने छोड़ दिया, तो कुरान की आयत मुबारक नाज़िल हुई थी। जब ये से मिले तो साहब उनसे कहते लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुमको तुम्हारा दिन मुबारक हो, मुझको मेरा दिन मुबारक हो।
आप पास इतना इल्म नहीं कि आप तमीज कर सकें। आप अपने उलमा के पीछे चलते रहिए, अपने उलमा की तकरीरें सुनिए और ये देखिए कि हमारे बाप दादा किस रास्ते पर थे, अपने बाप दादा के रास्ते पे चलते रहिए। हमारे बाप दादा सब सुन्नी थे। 50 साल पहले आप अपने गांव का काट लीजिए, 200 साल पहले हिंदुस्तान का काट लीजिए, तो आपको सुन्नी ही नजर आएंगे। तो सुन्नी वली हमको चाहिए कि हम अपने मरहूम के नाम से नजर नियाज क्या करें, तीजा चश्मा करें और के नाम से हम नजर नियाज कर उनको फायदा पहुंचाएं और मरहूम को फायदा पहुंचता है। लेकिन हाँ, दिखावे के लिए नहीं। जैसे कोई इंसान दिखावे के लिए करे, तीजा चश्मा लोग देखेगा इसमें बहुत खर्च किया, तो दिखावा नहीं होना चाहिए। जो काम मीडियाकारी के बतौर हो जाता है वो सही नहीं होता, ना उसको कोई सवाब मिला करता है। तो सबसे बेहतर क्या मैंने आपको बता दिया, कम खाने पे फातिहा दिलाकर गुरबा मसाकिन उनको खिलाएं, घर वाले खाएं और मरहूमीन के नाम से सदके जारिया किया करो। तुम अभी सुविधा हो और जो गुजर चुके उनको फायदा पहुंचा सकते तो अपने वालिदैन को फायदा पहुंचाओ। जब हम अपने वालिदैन को गुजर चुके फायदा पहुंचाएंगे तो हमारी औलाद हमको भी फायदा पहुंचाएगी। यादा का मामूल बना लीजिए, आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, एक टाइम मामूल बना लीजिए। मस्जिद में जाएंगे हम रोजाना कम से कम 24 घंटे में एक बार सूरह फातिहा पढ़ के या सूरह अखलाक की मरतबा पढ़ के या सूरह फलक नास पढ़ के हम अपने मरहूमीन के नाम से जरूर बख्शेंगे। अगर औलाद जिंदा है, उसके बाप चले गए या माँ चली गई, तो अपना माहौल बना लीजिए कि रोजाना अगर परवरदिगार आलम तुमको तौफीक दे तुम कुरान पढ़ सकते हो, चंद आयतें पढ़कर रोजाना अपने मरहूमीन को सवाब पहुंचाया करो। दुनिया के अंदर गुनाह मत करो। जब किसी के बाप या माँ गुजर जाती है और औलाद नेक काम करते हैं तो उनकी रूहें खुश होती हैं, और जब किसी की औलाद दुनिया के अंदर गलत काम करते हैं तो उनके वालिदैन की रूहें कब्र के अंदर परेशान होती हैं, उनको तकलीफें पहुंचती हैं।